आज मैं तुम्हें लूणा एक होश का छोटा सा सूत्र देता हूँ। हमारा होश क्या है, इस सूत्र को तुम ठीक से समझ लेना। जो नींद में सोता है और जो नींद से जागता है वो होश नहीं होता। ये सोना और जागना होश की तुलना में नहीं आता, क्योंकि रात को हम बेहोश की मूर्छा में सो जाते हैं और जब सुबह आँख खुलती हैं तब हम नींद की मूर्छा से जाग जाते हैं। क्योंकि नींद की मूर्छा से तो व्यक्ति जाग जाता है, परंतु जागने में व्यक्ति नहीं जागता। जो भी ये सारा जग हमें जागता दिखता है, ये है तो जागता, परंतु ये जागने में नहीं जागता है। और जो जागने में जागता है उसका ही नाम है होश है। होश का जागने से और सोने से कोई लेना देना नहीं है। हमारी आंखों से ही हमारे होश का कोई लेना देना नहीं है, चाहे हमारी आंखें बंद हो और चाहे हमारी आंखें खुली हो। होश का तात्पर्य सोने और जागने से नहीं जुड़ा हुआ है। सोना और जागना अज्ञान की परिभाषा है और होश अखंड है। जिसने होश हो गया वो शरीर में है तभी वो होश में है, और जब वो शरीर में नहीं होगा तब भी वो होश में ही होगा। मेरा मानना लूणा सोने और जागने पर नहीं टिका हुआ है, मेरा मानना केवल होश पर टिका हुआ है। होश वो होश होता है हर चीज़ के आरंभ में और हर चीज़ के अंत में हमेशा साथ रहता है, इसी का नाम है होश है। मैं ना तो सोने पर निर्भर हूँ और ना जागने पर, मैं केवल होश पर निर्भर हूँ। ये सारा संसार चाहे तो होश पर निर्भर हो सकता है और न चाहे तो ये न भी हो सकता है। हमारा सोने और जागने का काम तो मन और इंद्रियों से पड़ता है। हमारी मन और इंद्रियों का काम होश से भी पड़ता है, परंतु होश का काम मन और इंद्रियों से नहीं पड़ता। हम ये बात कह सकते हैं कि हमारे होश का काम अनुभव से हो सकता है। हमारी आंखें होश को देख नहीं सकती, हमारा कान होश को सुन नहीं सकता, हमारा मन होश को भांप नहीं सकता। क्योंकि हमारा मन चेतना को तो भांप लेता है परंतु होश को नहीं भांप सकता। क्योंकि होश हमेशा मन को ही आगे रखता है, आप आगे नहीं आता। और जिस दिन होश आगे आ जाता है, जिस दिन मन पीछे हो जाता है। हमारे मन को चेतना में लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, परंतु होश में होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। होश में होने के लिए मन और इंद्रियों से कुछ नहीं करना पड़ता। जो करना पड़ता है वो होश से ही करना पड़ता है। अपने मन को और अपने इंद्रियों का मुख बंद करना होता है। और मन और इंद्रियां विराट ही, क्योंकि मन बहुत विराट है, विराट का मुख बंद करना कोई सहज नहीं होता है। मन इंद्रियों का मुख बंद करने के लिए किसी न किसी का सहारा तो हमें लेना ही पड़ेगा। और हमारे भीतर सबसे सरल तरीका और सबसे सरल सहारा एक ही होता है। वो क्या है? वो सरल तरीका, सरल सहारा हमारा प्राण है। कि हमारे प्राण के अस्तित्व में ही हमारी मन और हमारी इंद्रियां ही। प्राण से ही तो पालन पोषण इस शरीर का होता है और प्राण से ही पालन पोषण मन और इंद्रियां का होता है। क्योंकि इन इच्छाओं की और तृष्णा की ऊर्जा प्राण के माध्यम से ही मिलती है। प्राण जितनी भी ऊर्जा लेता है वह शुद्ध ही लेता है, परंतु हमारा मन और इंद्रियां उस प्राण ऊर्जा को दूषित कर देते हैं।
नाकाम के विचारों में नाकाम की इच्छाओं खराब कर देते हैं, क्योंकि हमारा मन वो इच्छा रखता है जो जिसकी जीवन में जरूरत भी नहीं है, एक से अनेक इच्छाएं रखता है। क्योंकि हर पल हमारी सांस के साथ मित्रता जोड़ लेनी है हमें, क्योंकि जहाँ हमारा ध्यान होता है वहीं हम होते हैं, और जैसा हमारा ध्यान होता है वैसा ही हम होते हैं। हमारा ध्यान बेहोश में होगा तो हम भी बेहोश में ही होंगे, यदि हमारा ध्यान होश में होगा तो हम भी होश में ही होंगे। हमारा ध्यान हमारे प्राणों के साथ एक हो जाता है तो फिर हमारा होश भी हमारे ध्यान के साथ एक हो जाता है, क्योंकि होश कभी भटकता नहीं है, भटकना ध्यान का है। हमारा ध्यान होश में होगा तो वो सही दिशा में होगा, और बेहोश में होगा तो वो गलत दिशा में होगा। गलत और सही दोनों दिशा में काम हमारा ध्यान ही करता है। अपने ध्यान को बदलना कोई नामुमकिन काम नहीं है, बहुत सरल काम है, परंतु शुरुआत से थोड़ा औखा जरूर लग सकता है, परंतु धीरे धीरे सहज हो जाता है हमारा ध्यान, और हमारा ध्यान निर्विचार से बढ़ता है। क्योंकि हमारा ध्यान प्राण पर रुक जाता है तो वो निर्विचार हो जाता है, और वो जितना ही निर्विचार होता जाता है जितना ही वो ऊंचा बढ़ता जाता है। चेतना का स्तर कहाँ से नापा जाता है, कहाँ से भी, परंतु ध्यान का ऊंचाई नहीं नापा जा सकता। होश और ध्यान कोई दो नहीं है, एक ही सिक्के का पहलू है।